हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी की इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो क्लास 12th के मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए। मॉडल पेपर की तैयारी करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके एग्जाम का, तो इसी एग्जाम के संदर्भ में मैं आप सभी के लिए हर एक यानी आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल सेट की तैयारी करवाऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल सेट की तैयारी करवाऊंगा। किसी न किसी पब्लिकेशन के बुक के ही क्वेश्चन का तैयारी करवाऊंगा, लेकिन काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि पब्लिकेशन जब बुक छापते तो काफी मेहनत से बुक छापते। तो ऐसा बात नहीं है कि पब्लिकेशन का मॉडल पेपर की तैयारी नहीं करना चाहिए। पब्लिकेशन के मॉडल पेपर की तैयारी करना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, आज एक पब्लिकेशन का मॉडल पेपर है हमारे पास हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री के मॉडल पेपर की पहले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। लगातार 100 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, जिसमें आप सभी को 50 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, ठीक है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए 100 में कम से कम 95 नंबर 90 नंबर लाने का, ठीक है। तो चलिए, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो देखिए, कभी कभी पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो हम लोग बताते हैं क्या, राखालदास बनर्जी। क्या बताते हैं, राखालदास बनर्जी। और यहाँ पे पूछ लिया कब किया, तो 1922 ईस्वी में। कभी कभी पूछेगा राखालदास बनर्जी का जन्म कब हुआ, तो बताएंगे 12 अप्रैल 1850 ईस्वी को। क्या बताएंगे, 1850 ईस्वी, 12 अप्रैल 1850। कहाँ हुआ, तो मुर्शिदाबाद में हुआ। कहाँ हुआ, तो मुर्शिदाबाद में हुआ, ठीक है। तो यह मूल जानकारी था राखालदास बनर्जी के बारे में, मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो 2 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, विलियम जोन्स ने किया था। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए चौथे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आप लोग ऐसी फास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो लोथल कहाँ स्थित है, तो 4 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुजरात में। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन को, या अलेक्जेंडर कनिंघम को, या दयाराम साहनी को, या लॉर्ड डलहौजी को। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था। 44 ईस्वी पूर्व में, या 78 ईसा पूर्व में, या 88 ईसा पूर्व में, या 98 ईसा पूर्व में। तो कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 6 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व में। चलिए, कमाल का आंसर आ रहा है आप सभी का, ऐसे ही दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखा, कौटिल्य, बाणभट्ट, या कालिदास, या घोष। तो देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा, तो 7 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौटिल्य जी ने लिखा था। चलिए, 8वें नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्तों के काल में कौन ऐसे चीनी यात्री है जो भारत आया था, हेंसवांग, या इतिन सिंह, या फाहियान, या चीन ली। तो आपका 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। फाहियान आया हुआ था, ठीक है। यह फाहियान चीनी यात्री था जो गुप्तों के काल में आया हुआ था, ठीक है। जिस चंद्रगुप्त मौर्य यानी गुप्तों का काल चल रहा था ना, उस समय आया हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, या हिंदी में। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग गर्दा छोड़ा दीजिएगा, क्या हो जाएगा, संस्कृत। आप लोगों को काउंट करना है, ठीक है। काउंट एकदम हर हाल में करना है कि 100 में आप लोग कितना सही करते हैं। अगर 95 आपका सही हो रहा है, 90 सही हो रहा है, तो आपकी तैयारी बेहतर है। नहीं है, अगर इतना नहीं हो पाएगा तो आप लोग 2 से 3 बार वीडियो को प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का काफी कम समय बचा हुआ। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा कर रहा है धम्म की शुरुआत किसने की, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, या समुद्रगुप्त। तो धम्म की शुरुआत किसने की, तो 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अशोक ने किया था। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है महावीर का बचपन का क्या नाम था। महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था, सिद्धार्थ, वर्धमान, या सुधोधन, या राहुल। तो आपका महावीर का बचपन का क्या नाम था, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, वर्धमान, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन
देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके लिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, वाराणसी में, राजगशह में या वैशाली में? तो प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र का अभी वर्तमान नाम क्या है? तो पटना है। ठीक है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो लगभग 2500 वर्ष पुराना है, यानी पटना काफी बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ विद्वान हुए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? हिंदू से, बौद्ध से, शिव से या जैन से? तो 13 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म से यह संबंधित रखने वाले थे श्वेतांबर एवं दिगंबर। आइए अगले क्वेश्चन आपके लिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सपूत किस धर्म से संबंधित थे? ब्राह्मण धर्म से, शैव धर्म से, बुद्ध धर्म से या ईसाई धर्म से? तो स्पूत हो जाएगा। ठीक है, सतूप का यार क्या पढ़ते हैं इसको, सतूप या स्पूत कहते हैं ना। हाँ ठीक है, पढ़ने में तो मिस्टेक हो रहा है। तो स्पूत किस धर्म से संबंधित है? आप लोग हंसिएगा नहीं। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से या शैव धर्म से? तो सूत पिटक किस धर्म से संबंधित रखने वाले व्यक्ति थे? तो 15 का आपका बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित रखने वाले व्यक्ति थे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबरनामा क्या है? यात्रा वृत्तांत, धर्म साहित्य, आत्मकथा या लोकगीति? तो देखिए अगर कोई प्रश्न में आपको ज्यादा डाउट लगे ना तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 16 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आत्मकथा। बाबरनामा क्या है? तो एक आत्मकथा है। और किसका आत्मकथा है? तो बाबर जी का है। ठीक है, क्योंकि बाबरनामा है तो बाबर का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन का, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? इब्न बतूता ने या जलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या रजिया सुल्तान ने? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जजिया किससे लिया जाता था? काफी वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जजिया किससे लिया जाता था? तो 18 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, व्यापारियों से लिया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको जिम्मियों भी दिया रहता है, तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो 19 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह। ठीक है, और यही एक बहादुर शाह है जिनका है ना फोटो क्या कहते हैं क्लिक किया गया था। ठीक है, फोटो क्लिक किया गया था। सर्वप्रथम भारत में पहली बार इन्हीं मुगल सम्राट का फोटो क्लिक है। आप लोग क्लास 8 में इसके बारे में पढ़े होंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का, दीन ए इलाही संबंधित है बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो 20 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके लिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? तो अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी? बीरबल के, बैरम खां के, मानसिंह के या टोडरमल के? तो 21 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, टोडरमल के यह नियंत्रण में था। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आप चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? देखिए प्रथम युद्ध तो जानते हैं 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन द्वितीय युद्ध पूछ रहा है तो आपका 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 22 का करेक्ट आंसर बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था ना। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण देव राय किस वंश का राजा था? संगम वंश का, मालुव वंश का, तुलुव वंश का या आरविड वंश का? तो कृष्ण देव राय किस वंश का राजा था? तो 23 का आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, सी हो जाएगा, तुलुव वंश से यह राजा था। चलिए अगले क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकोला कुंती किस शासक के कार्यकाल में आया था? तो मेरे राजा, मेरे सोना, मेरे बाबू, आपका आज 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी आपको सबसे ज्यादा अपने प्रश्न को याद रखना है ना कि बाबू सोना को याद रखना है। याद रखिएगा, जो प्रश्न पे डाउट हो बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 100 क्वेश्चन देखना है, याद रखिएगा। अभी पूरा वीडियो को एकदम वॉच करना है शुरू से लेकर लास्ट तक। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? मौर्य को, गुप्त को, बहमनी को या विजयनगर को? तो देखिए 25 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर विजयनगर को जाना जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में या चिदम्बरा में या बेलुरु में या श्रीरंगम में? तो देखिए
26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। हम्पी में यह स्थित है, यानी विजयनगर कह सकते हैं ना। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो हम्पी में। एक बेलूरू मठ है, ठीक है। यह बेलूरू मठ कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताइएगा, बंगाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में, 1226 में, 1256 में या 1257 में। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 1206 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो 28 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गुरु नानक का, क्या हो जाएगा, गुरु नानक का तलवंडी जन्म स्थान था, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया, तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया, तो 29 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रामानंद, क्या हो जाएगा, रामानंद। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आपके लिए 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, यूनान का, चीन का, इटली का या मोरस्को का। तो मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, तो 30 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर बताएंगे फास्ट में। 30 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, मोरस्को का, क्या हो जाएगा, मोरस्को का यह रहने वाला था। चलिए आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम हो तो प्लीज बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ऐसे ही आप लोग बताते रहिए। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अफनासी निकितन कौन था, राजदूत था, यात्री था, लेखक था या व्यापारी था। तो अफनासी निकितन कौन था, तो 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, व्यापारी था। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का इब्न बतूता किस देश का यात्री था, मोरस्को का, मिस्र का, तुर्की का या ईरान का। तो देखिए इब्न बतूता आपसे पूछ रहा है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरस्को देश का यह यात्री था, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़े हुए थे मेघासनी किस देश के रहने, तो मोरस्को, लेकिन इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरस्को हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, 1515 में, 1512 में या 1510 में या 1519 में। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 33 का आपको फास्ट में आंसर आना चाहिए। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1510 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी विक्टोरिया के समय में हुआ था ना, तो 34 का आपका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, 34 का करेक्ट आंसर देखिए क्लास 8 में पढ़ेंगे ना, तो 1600 ईस्वी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन आपका 1615 दे रहा है, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। हालांकि आप लोग इस प्रश्न को देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, सिद्धू या गोमधर कुंवर या चीतर सिंह या बिरसा मुंडा। तो उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था, तो 35 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिरसा मुंडा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, 1875 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में। तो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ, तो 36 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन का कॉर्नवालिस कोड कब बना, जो कॉर्नवालिस कोड था एक प्रकार का, यह कोड कब बना, 1775 में या 1793 में या 1757 में या 1805 ईस्वी में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताते रहिए इसी प्रकार से लाइव चैट में, ताकि मजा आए क्लास करने में, ठीक है। और बाबू सोना को याद नहीं करना, अभी क्वेश्चन को सबसे ज्यादा याद करना है, ठीक है। तो बाबू सोना के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 37 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1793 ईस्वी में, एकदम बी वाले सबका सही है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, वारेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस या रिपन। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो आपका 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, कॉर्नवालिस ने लागू किया था। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1757 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था, तो 39 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1757 में किया गया था, जो भारत के पहली सर्वोच्च न्यायालय था, यह भी कह सकते हैं, ठीक है।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 1557 में, 1656 में या 1757 में? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 40 का करेक्ट आंसर 1757 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए 41 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में, झांसी में, कानपुर में या जबलपुर में? तो 41 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जगदीशपुर में हुआ था वीर कुंवर सिंह का जन्म। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पट्टा भीसीता रमैया ने या अशोक मेहता ने या जेम्स आउटरम में या रॉबर्ट्स ने? तो दी ग्रेट बिलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 42 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा अशोक मेहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से 1857 का विद्रोह के नेतृत्व करने वाले कौन से व्यक्ति थे? तो 43 का आपका बी हो जाएगा हजरत बेगम हजरत महल। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए 44 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 के समय कौन था? तो आपका सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में या 1510 में या 1605 में या 1639 ईस्वी में? अरे ये क्वेश्चन तो एकदम बउआ वाला है, बउआ वाला क्वेश्चन है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, उत्माशा अंतरिप से होते हुए आया हुआ था और कालीकट पे पहुंचा हुआ था। ठीक है, चलिए आइए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? कौन से भारतीय नगर है जिसको 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मुंबई को, शिमला को, कलकत्ता को या बेंगलोर को? तो आपका 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मुंबई को कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए होगा। चलिए क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में या कलकत्ता में? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो आपका 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे में। क्या हो जाएगा? बॉम्बे में स्थित है। ठीक है, आइए 48 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके साथ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, यूं ही तैयारी कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे से बेहिचक शेयर करेंगे ताकि हम आपकी प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी गन्नों की खेती से, धान की खेती से, नील की खेती से या गेहूं की खेती से? यानी 3 कठिया पद्धति किससे जुड़ी हुई थी? तो 48 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा नील की खेती से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या रॉलेट अधिनियम या इनमें से कोई? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ आपसे पूछे तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 50 का आप लोग करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे? 50 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को पार्ट 1 तक ही रहने देते हैं, पार्ट 1 तक ही रहने देते हैं, पार्ट 2 हम कल देख लेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे, यानी एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन रहता है तो काफी समय लग जाएगा। ठीक है, एक वीडियो लंबा वीडियो हो जाएगा, लंबा वीडियो देखना कोई बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसीलिए बस 85 क्वेश्चन को आज रहने देते और 51 से कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और बेहतरीन तरीका से तैयारी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहिए।